बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका तबीब और रूहानी मुआलिज हकीम वकास। थायराइड एक ग्लैंड है और ये हार्मोन्स बनाता और पैदा करता है और ये पूरे जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम यानी निज़ाम को फ़ाल रखने में बहुत मददगार है। अगर थायराइड ग्लैंड्स में किसी तरह का कोई नक्स पैदा हो जाए तो ये पूरे जिस्म में किसी भी तरह की नुकसानदेह तब्दीलियाँ पैदा कर सकता है। थायराइड हार्मोन्स को खारिज करता और कंट्रोल करता है और ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जब हमारा जिस्म कोई खुराक हासिल करता है यानी हम कुछ खाते हैं तो उस खुराक को एनर्जी में तब्दील करता है और यह एनर्जी हमारे पूरे जिस्म में इस्तेमाल होती है ताकि जिस्म के निज़ाम प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। यूँ समझ लें कि मेटाबॉलिज्म की मिसाल जनरेटर जैसी है। थायराइड कुछ मखसूस हार्मोन्स के ज़रिए से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है जैसे T4 और T3 हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स जिस्म के खुलिये यानी सेल्स को बताते हैं कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है। जब थायराइड प्रॉपर काम करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को सही रखने के लिए हार्मोन्स की एक मुनासिब मकदार मुहैया करते हैं और जैसे जैसे हार्मोन्स इस्तेमाल होते रहते हैं तो थायराइड मुतबादल हार्मोन्स पैदा करता रहता है और ये सारा अमल पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए से होता है और इसमें TSH हार्मोन्स का बहुत रोल होता है। और जब थायराइड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स बनाता है तो हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से एनर्जी इस्तेमाल करती है, इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर थायराइड बहुत कम थायराइड हार्मोन्स बनाए तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और थायराइड हार्मोन इशू मौरूसी तौर पर भी ख़ानदानों में मुंतकिल हो जाता है और थायराइड हार्मोन्स को डायग्नोस करने के लिए आमतौर पर TSH और T3 और T4 मेडिकल लैब ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स डिसऑर्डर हो तो हमारे जिस्म में बहुत से नुकसानात पैदा करता है जैसे बेचैनी, घबराहट और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी नींद की बेकायदगी, नींद प्रॉपर ना आना, अचानक जिस्म का वज़न बहुत कम होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म थका थका सा रहता है और हाथों या जिस्म के कांपने का बाइस बनता है। ख़वातीन में प्रेगनेंसी में डिले यानी ताख़ीर भी थायराइड हार्मोन्स के डिसऑर्डर की एक वजह है। ख़वातीन में माहवारी यानी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स रुक सकते हैं। यादाश्त का कमज़ोर होना, आवाज़ में तब्दीली पैदा हो जाना, ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त न होना, ये तमाम थायराइड हार्मोन्स की अलामात और नुकसानात हैं। मैंने थायराइड हार्मोन से मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात मुहैया कर दी हैं। किसी भी तरह का थायराइड हार्मोन्स डिसऑर्डर हो और या थायराइड हार्मोन्स की अलामात ज़ाहिर हों, इंशाअल्लाह जो ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ उससे शिफा हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये बहुत इजी ट्रीटमेंट है, इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। जब ठीक हो जाएं तब छोड़ दें। थायराइड हार्मोन्स डिसऑर्डर के हर्बल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। काली मिर्च, इसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं। पीपल, इसको फिलफिल दराज या फिर लौंग पेपर भी कहते हैं। सूंठ यानी ड्राई जिंजर, आंवला, हलीला, इसको हरीर या हर भी कहते हैं। बलीला, इसको बहेरे कहते हैं। दारचीनी, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स 10-10 ग्राम ग्राइंड कर लें और हर खाने के आध घंटे बाद पानी के साथ चाय वाला तीसरा हिस्सा यानी 1/3 टीस्पून खाएं। ये दवा बनाएं और इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। ये बेस्ट मेडिसिन है थायराइड हार्मोन्स डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अल्लाह करीम तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए, तमाम बे औलादों को औलाद से नवाजे और तमाम मुसीबत में मुब्तला अफराद की दस्तगिरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही आपका तबीब हकीम वकास साहब से इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।